उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 7-8 महीने का वक्त बचा है। लेकिन बताइए, अभी से कांग्रेस पार्टी को भीख दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी को कौन भीख दे रहा है? एक तरफ राहुल गांधी हैं, इंडिया अलायंस की बैठक में ऐसे भाषण देते हैं कि सबसे बड़ा नेता मैं ही हूं, मेरी इस लीडरशिप को आप सब स्वीकार करिए, दंडवत हो जाइए मेरे सामने। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भीख मिल रही है। इतनी बुरी स्थिति हो गई है। राहुल गांधी के नेता कह रहे हैं भीख नहीं मांग रहे, भीख देंगे क्या? कौन भीख दे रहा है? किससे भीख नहीं मांग रहे हैं? गठबंधन होगा, बड़े नेता बैठ करके तय करेंगे। अगर समझौता नहीं हो पाया तो हम तो लड़ाई की तैयारी कर ही रहे हैं। लेकिन देश के अंदर तस्वीर बिल्कुल साफ है। बंगाल से सबक ले लीजिए कि क्या हुआ बंगाल में। अगर ममता जी ने पहले हाथ थामा होता तो ये हाल ना होता वहां। ये सब किसने बोला? राहुल गांधी के नेता इमरान मसूद ये सब बोल तो गए, लेकिन बोलने से पहले उन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। अब अखिलेश यादव क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे कि इमरान मसूद क्या राहुल गांधी के पास भी जवाब नहीं होगा और राहुल गांधी कहेंगे क्यों बकवास करते हो और मुझे फंसा देते हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर इमरान मसूद से सवाल पूछा गया। समाजवादी पार्टी जितनी सीटें देगी उतनी पर ही लड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। उन्होंने कहा है कि उम्मीदवारों को उन्होंने फॉर्मूला भी तय कर दिया है कि सामाजिक समीकरण क्या होगा। ये बात नहीं होगी कि कौन पार्टी लड़ेगी, कौन उम्मीदवार जीतने वाला होगा, कांग्रेस का उम्मीदवार या समाजवादी पार्टी का। जिसका जिताऊ उम्मीदवार होगा उसको हम सीट देंगे, इस आधार पे सीट बंटवारा तय होगा। यही सवाल किया गया था इमरान मसूद से। उन्होंने कहा कि देगी क्या मतलब, देगी से क्या मतलब? क्या हम भीख मांग रहे हैं किसी से? भीख नहीं मांग रहे हम भाई। गठबंधन होता है तो गठबंधन के अंदर आपस में बैठकर तय किया जाता है। लेना और देना नहीं होता, तय किया जाता है बैठकर टेबल पर। ये देगा कि ये दे छोड़ देगी, ये शब्द क्या है? क्या भिखारी हैं हम? सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 70% बूथों पर हमारी तैयारी हो चुकी है। आप सोचिए, मतलब मुझे तो सुन के ना चक्कर आया कि हो चुकी तैयारी। अभी असलियत बताऊंगी। समाजवादी पार्टी से हम भीख नहीं मांगते कि वो हमें कितनी सीटें देंगे, बराबरी पर बात होगी। समाजवादी पार्टी कौन है हमें सीट देने वाली? हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी पूरी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जो हुआ उसकी सीख सबको लेनी चाहिए। बात सही कह रहे हैं इमरान मसूद साहब, लेकिन भूल गए वो कि बंगाल में ममता बनर्जी का जो हुआ सो हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस पार्टी का 2021 में बंगाल में क्या हुआ था? मात्र 1 सीट मिली थी। 3%, 2.5% वोट ही मिला था। वहां पर बंगाल में अगर ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला भी लेती तो क्या होता? ये जवाब भी तो इमरान मसूद को देना चाहिए। और अखिलेश यादव यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारा जो होगा वो तो होगा, लेकिन आप ये बताइए कि आपका क्या हुआ? आप अकेले लड़े जब आप यूपी में 2022 में, तो क्या हुआ आपका? आपको मात्र 3% भी वोट हासिल नहीं कर पाए। 97% उम्मीदवारों की आपकी जमानत जब्त हो गई। आपके उम्मीदवार मात्र 2 जीते, वो भी अपने दम पर। और आप कह रहे हैं कि जो हाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हुआ वो अखिलेश यादव का बात ठीक भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हाल जितना भी बुरा हुआ हो, 40% वोट आज भी उनके पास है। कांग्रेस पार्टी अगर 0 में 0 जुड़ेगा तो क्या मिलेगा? अगर हाथ मिला लेती ममता बनर्जी तो क्या मिलता ममता बनर्जी को? आपके पास देने के लिए है क्या? और वही सेम स्टोरी बंगाल वाली उत्तर प्रदेश में है। 2022 में याद करिए, प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूं, सब सीटों पर चुनाव लड़ा, हालत क्या हुई? 399 पे चुनाव लड़ा था और शायद 378 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई थी। इतनी बुरी स्थिति आई। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 2024 में जो चुनाव है
वो आप जो जीते हैं, जो 6 सीटें आई हैं, गलतफहमी में मत रहिएगा, वो सीटें आपको समाजवादी पार्टी की वजह से आई है। आप हमारे साथ चुनाव लड़े, इसीलिए आपको 6 सीटें आई हैं। अगर आप अकेले लड़ते तो जो 2022 के लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हुआ, वही आपके साथ होता। तो आपका लिटमस टेस्ट तो 2022 है। आप अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लड़ लीजिए, पार्टी आपकी। यानी अब कह रहे हैं कि हम 70% बूथों पर हमारी तैयारी हो चुकी है। आप सोचिए, जिस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, जिस पार्टी का कोई पूछने वाला नहीं है, जिस पार्टी के दफ्तर में चाय पानी के पैसे नहीं होते, जिस पार्टी के दफ्तर में लाइट नहीं होती, वो पार्टी कह रही कि हमने तैयारी कर ली है। भैया 8 महीने पहले आपने तैयारी कर ली, तब तो आपको जीत हो जानी चाहिए। इतनी तैयारी तो शायद बीजेपी ने नहीं की होगी कि वो आज ये कह दे 8 महीने पहले कि हम 70% बूथों पर तैयारी कर चुके हैं। सबको पता है, अखिलेश यादव को पता है, इमरान मसूद जी, कि जन्नत की हकीकत क्या है। और राहुल गांधी जी भी ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है तो आपको साथ में आना होगा। हालांकि पहले एक बार जो आपका एक्सपेरिमेंट था, 2 लड़कों की जोड़ी, वो फेल हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी 2024 में जो 6 सीटें मिली हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मिली हैं समाजवादी पार्टी के वजह से, क्योंकि बीजेपी से लोग नाराज थे, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे। वहां पर अगर समाजवादी पार्टी मानती है कि अगर उनका कैंडिडेट होता तो वो जीतता। हालांकि अखिलेश यादव तो ये भी कह चुके हैं कि 2024 में हमें सीटों का घाटा हुआ इंडिया गठबंधन की वजह से, क्योंकि हमने सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं किया था। यानी वो कह रहे हैं कि अगर हमने आपको कम सीटें दी होती तो हम और ज्यादा सीटें जीतते, आपकी वजह से हमारी सीटें कम रह गई हैं। वो ये कह रहे हैं अभी से, यानी वो साफ संकेत दे रहे हैं और साफ कर दिया उन्होंने। अब बताइए, आप लोग ऐसी बात करते हैं और राहुल गांधी को फिर नीलकंठ बनना पड़ता है। वो बेचारे जहर ही पीते रहते हैं, विष ही पीते रहते हैं, कितना विष पिएंगे। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, वैसे भी इंडिया अलायंस की बैठक में उन्होंने कह दिया था कि आप लोग जो रीजनल पार्टीज हैं उनको एकोमोडेट नहीं करते छोटी पार्टीज को। अब आप अपने आप को तो बड़ा मानते हैं भाई, क्योंकि बड़े बड़े भाषण दिए थे इंडिया अलायंस की बैठक में। तो अखिलेश यादव कहेंगे भाई लेकिन सब ठीक है, बढ़िया, एकदम गुड गुड, आपने जो ज्ञान दिया वो भी बढ़िया, लेकिन आप ये बता दीजिए सीपीएम आपसे नाराज है, डीएमके अलग हो गई है, कौन? ममता बनर्जी जो आपके साथ आई है, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। 28 सांसदों में से उनके 20 सांसद तो चले गए हैं। खबर यह है कि 2-3 और जा सकते हैं। ऐसा ना हो कि सिर्फ अभिषेक बनर्जी और जो 2-3 और लोग हैं ममता बनर्जी के बहुत, या ये कहिए उनको कोई लेगा नहीं, उनके जाने का कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, कोई उनको पूछेगा नहीं, वो खाली रह जाएंगे। तो ये वाली हालत है ममता बनर्जी की पार्टी की। लेकिन आप अब बता रहे हैं, तो आप जो बात करते हैं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बात ना टोटलिटी में करिए। अगर आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहां पर है ये भी आप बता दीजिए। अगर कांग्रेस जाती टीएमसी के साथ तो क्या हो जाता ये भी आप बता दीजिए। ये सारा कुछ बताना चाहिए ना, कि खाली ख्वाब देखते रहने से हो जाता है। इसीलिए अभी जब गठबंधन होगा, जब सीटें तय होंगी, तो बहुत सारी चीजें साफ होंगी। हालांकि मुझे लगता है समाजवादी पार्टी भी, अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि किसी भी हाल में, मतलब गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाए। तो इसीलिए बीच का रास्ता तो निकालेंगे, लेकिन ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है, ताकि कम से कम सीटों पर जब बात हो तो कम से कम सीटों पर आपको लाया जा सके। और ये दबाव की तकनीकी है जो अखिलेश यादव अपना रहे हैं और कांग्रेस बिलबिला रही। कांग्रेस कह रही हमारे तो सर्वाइवल का सवाल है भाई, 2-2.5% वोट है भाई, अगर 2 सीट जीते थे, अगर तुम दोगे नहीं तो जीतेंगे कहां? भैया अपने दम पे लड़ लो। अखिलेश यादव कहेंगे लड़ लो, 2022 में लड़े थे, देख लिया था क्या हुआ था। वो पता नहीं कहां चली गई इस बार, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा, मैं तो इंतजार कर रही हूं। बड़ा गजब हुआ था भाई। और हालत क्या थी पिछली बार के चुनाव में, इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। उम्मीदवार सोचिए, उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे लड़ाने के लिए, ये हालत थी कांग्रेस पार्टी की। और कह रहे हमने 70% बूथों पर सारी तैयारी कर ली है। बात बराबरी पर होगी, बताओ बराबरी। अब उनकी 111 सीटें हैं भाई, कितना भी हो। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की 111 सीटें आई थी, आपकी 2 सीटें हैं। और 2024 से नहीं, 2022 से ही बात होगी, ये मैं बार बार कह रही हूं, उसको नोट कर लीजिए। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल आनंद भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।